यह आदमी अचानक देखता है कि जलपरी की सांस घुट रही है। बिना एक पल गंवाए वह चाकू निकालता है और टैंक का ढक्कन तोड़ देता है। जैसे ही हवा अंदर जाती है, जलपरी की जान बच जाती है। यह देखकर समुद्री डाकू भड़क उठते हैं। माहौल में तनाव भर जाता है, लेकिन कप्तान गुस्से में आगे बढ़ने का आदेश दे देता है। वे जलपरी को साथ लेकर आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में ट्रांसफर करते वक्त एक आदमी की मौत हो जाती है और उसी अफरा तफरी में जलपरी डिब्बे से फिसलकर बाहर आ जाती है। उसे देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सबके सामने उसकी मछली जैसी पूंछ इंसानी पैरों में बदल जाती है। वह डर से कांपने लगती है। आदमी उसकी हालत समझ जाता है। वह तुरंत अपनी शर्ट उतारकर उसे ढक देता है। कप्तान उसे खड़े होकर चलने का हुक्म देता है, लेकिन उसके पैर कमजोर होते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ती है। कप्तान ठंडे स्वर में कहता है, अगर खुद नहीं चल पाई तो मौत तय है। तभी यह आदमी फिर आगे आता है। वह उसे सहारा देता है, खड़ा करता है और साथ लेकर चलता संगीत है। पूरे रास्ते वह उसे अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ता है। रात को जब सब आराम करते हैं, वह आदमी उससे बात करता है। जलपरी बताती है कि पिछली रात उसी ने उसे एक हमले से बचाया था, लेकिन उसे लगा था कि हमला जलपरी ने किया है। घबराहट में उसने उसकी पूंछ घायल कर दी और उसी वजह से वह पकड़ ली गई। यह सच सुनकर आदमी को गहरा पछतावा होता है। जब कप्तान जलपरी का अपमान करता है तो यह आदमी खुलकर उसका बचाव करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। रात ढलते ढलते वे जलपरियों के इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। कप्तान मांग करता है कि वह अमृता देने वाले आंसू बहाए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। जलपरी डटकर मना कर देती है। तब कप्तान उस आदमी की जान की धमकी देता है, लेकिन वह फिर भी नहीं झुकती। गुस्से में कप्तान उस आदमी को मार देता है और उसकी लाश रेगिस्तान में फेंक देता है। जलपरी को सजा के तौर पर पेड़ से बांध दिया जाता है। कुछ देर बाद अचानक वह आदमी आंखें खोल देता है। उसे समझ आता है कि वह जिंदा है। वह पूरी ताकत से समुद्र किनारे दौड़ता है और जलपरी को छुड़ा लेता है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, जलपरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी पल नाविक वहां पहुंच जाते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं और उसके आंसू शीशियों में भर लेते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। ये सब शुरू से ही कप्तान की सोची समझी साजिश थी।